हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में। ठीक, क्या होता है परम्यूटेशन ग्रुप, कैसे इसका क्वेश्चन आता है, क्या आता है, सब चीज़ देखते हैं। तो क्या होता है परम्यूटेशन ग्रुप? किसी सेट के अंदर या किसी सेट के अंदर क्या एक वन टू वन की मैपिंग किसके साथ होगी? फाइनल सेट के ऑन टू के साथ होगी। ठीक, ए वन टू वन मैपिंग ऑफ अ फाइनाइट सेट एस ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड परम्यूटेशन। ठीक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ठीक सिमिलर कुछ उसी की तरह है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज नोन एज अ डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। किसी भी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। अब आप कहेंगे उनको बहुत कुछ कह देते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी कह देते हैं, बस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये एसोसिएट होता है। इट इज डिनोटेड बाई, जैसे कि कोई एलिमेंट दे रखे होंगे, उनकी इमेज दे रखी, इमेज। ठीक, तो किसी इमेज के साथ एसोसिएट करना दो सेट्स को। ठीक है, तो यही होता है क्या? परम्यूटेशन। किसी भी सेट में जो परम्यूटेशन बनेंगे कितने होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। क्या? फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर जैसे कि किसी में ये इफ देयर आर एन एलिमेंट इन अ सेट, तो उसके परम्यूटेशन कितने होंगे? एन फैक्टोरियल। ठीक है, एन फैक्टोरियल यानी कि जैसे कि दो एलिमेंट है मेरे सेट में, तो दो का फैक्टोरियल कितना? दो कॉम्बिनेशन बने, वो दो परम्यूटेशन होगा। थ्री का फैक्टोरियल कितना? 6 बनना चाहिए, एज इट इज। ठीक, जैसे कि ये है, ये कोई माना था मैंने ए बी सी। अब इस कितने 3 एलिमेंट हैं, मिनिमम कितने कॉम्बिनेशन वो बनने चाहिए? 6 बनने चाहिए। तो देखते हैं कैसे 6 बनते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको परमिनेट करना है इनको आपस में। जैसे कि खुद से इमेज बना दी सबसे पहले। ठीक है, फिर ए की ए से, बी की सी से कर दी, सी की बी से कर दी, ए की बी से। आपको नीचे वाले नंबर्स का क्या है? ऑर्डर चेंज करते रहना है। और पॉसिबल जब तक ऑर्डर चेंज हो रहा है, जब तक ऑर्डर चेंज हो रहा है तब तक आपको जैसे कि ये है ए बी सी। ठीक, अब ऑर्डर इसका कैसे चेंज होगा? ए बी सी है, आप सबसे पहले ऐसे करिए, फिर आप एक एक करके पूरे को रिवर्स कर दीजिए। ठीक, रिवर्स हो गया। अब सी को आगे ले आइए, सी बी ये कर दीजिए। ठीक, और आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अब जैसे ये हो गया, बी ए सी हो गया, सी बी ए हो गया, बी सी ए हो गया। अब सी ए बी कर दीजिए। ठीक, ए सी बी, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं आपको, जो कि जैसे मैंने यहाँ इमेज के थ्रू बना के आपको दिखाए हैं। ये ठीक ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, जो कि होता है परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे बात करते हैं इसी में ही। अभी तक यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आया है। आई थिंक वो क्वेश्चन आपके 2015 या 2016 में आया था, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या था क्वेश्चन? परम्यूटेशन ग्रुप, दोबारा से परम्यूटेशन, ये एक अलग सी डेफिनेशन है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ए सेट विच कंटेन डिस्ट्रिक्ट परम्यूटेशन इज कॉल्ड परम्यूटेशन ग्रुप। ढेर सारे अब यहाँ फंक्शन आ गए, उनका कलेक्शन है। ठीक, अब आती है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होती है भैया? किसी एलिमेंट की खुद से इमेज, किसी एलिमेंट की खुद से इमेज क्या कहलाती है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहलाती है। ध्यान से सुनना, किसी एलिमेंट की खुद से इमेज परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक, नहीं तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन जैसे A1 की A1 के साथ, A2 की A2 के साथ, A3 की A3 के साथ, AN के साथ। ये दो मार्क्स में कभी कभार पूछ लेता है एग्जामिनर। अब आया टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन और अ कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ नहीं करना है। आपके पास दो क्या दे रखे हैं? परम्यूटेशन दे रखे हैं, इनका कंपोजिशन करना है। तो बहुत ईजी है इसका कंपोजिशन। 1 से 2 पे गए, एफ एंड जी का करना है ना। फिर 2 में देखिए, टू कहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है भैया।
तो 1 से डायरेक्टली हम कहाँ चले गए, 2 से, 1 से 2 आया समझ में, 2 से 3, 3 से इसमें जा रहे हैं 3 से 1, तो हम डायरेक्टली 2 से 1 नहीं जा सकते क्या, चले गए हम 2 से 1, 3 से 1, 1 से 3, तो डायरेक्टली 3 से 3। तो ये क्या होता है, कंपोजिशन होता है। अब कहते भैया आप जी और एफ का, तो ऑर्डर चेंज हो जाता, ये 1 3 2 2 3 1, नीचे हो जाता 1 2 2 3 3 1। जब क्या होता जी और एफ का ऑर्डर ये होता, 1 से 3 पे गए, 3 का चेक करेंगे, 1 से 1 आ गया, 2 से 2 पे गए, 2 से कहाँ जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, 2 से 3 आ गया, 3 से 1 पे गए, 1 से कहाँ जा रहे हैं, 2 पे गए, 3 के लिए 2 आ गया, जब ये आता। ठीक, तो ये भी आपके आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब आता है इन्वर्स ऑफ परम्यूटेशन। इन्वर्स ऑफ परम्यूटेशन में कुछ नहीं होता, सिंपली सिर्फ आपको जैसे एफ गिवन है किसी परम्यूटेशन के लिए, तो उसका एफ इन्वर्स ये होगा कि ये जो इंटरचेंज हो जाते हैं सिर्फ। अब देखिए B1 B2 BN A2 AN तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इन्वर्स ऑफ परम्यूटेशन ने फाइंड आउट कर लिया। आइए एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, उसको भी डिस्कस करते हैं, इसके बारे में है क्या उसमें। आपको 2 दे रखे हैं परम्यूटेशंस, पहले ए बी फाइंड आउट करना है, तो कर लीजिए आप, एक ऑर्डर में इनको लिख दीजिए, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3, 2 से 3, 3 से 4, 2 से 4, 3 से 1, 1 से 1, 3 से 1, 4 से 5, 5 से 2, 4 से 5, 5 से 2, 4 से 2, 5 से 4, 4 से 5, 5 से 5। ठीक, ऐसे बी इनवर्स के लिए क्या इंटरचेंज कर दिया, अच्छा ये फोर्थ पार्ट है, सॉरी, बी इनवर्स के लिए इंटरचेंज कर लिया, और 2 के लिए रिवर्स करके मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ए इनवर्स इंटरचेंज, ए और बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन। अब ये आपके सारे के सारे आई थिंक क्लियर हो जाने चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्यूशन यह है और आप खुद सॉल्व करें इस चीज़ को। ठीक, आइए जिस न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा था, जो यूनिवर्सिटी में 15-16 में पूछा गया था, अभी तक ये एक ऐसा न्यूमेरिकल देखा गया है जो यूनिवर्सिटी में आया है, और थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है समझने के लिए। तो हमारे पास क्या है, इफ द परम्यूटेशन ऑफ द एलिमेंट, ऐसे इन एलिमेंटों का परम्यूटेशन है, आर गिवन वाई, इस तरीके से दे रखा है। ठीक, आपको वैल्यू निकालनी है, ए एक्स बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ए के ए एक्स बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 के लिए क्या क्या है ये देखना पड़ेगा, एक तो ऐसा सेट है इसका 1 2 3, तो 1 2 3 के लिए आप पहले 1 के लिए 2 कर देते हैं, 2 के लिए 1 नहीं, 2 के लिए 3 कर दीजिए, 3 के लिए 1 कर दीजिए, 4 5 का तो ऐसे लिख दीजिए। ठीक, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं है कि यही ऑर्डर फॉलो होगा, नहीं, परम्यूटेशन भी ये कुछ भी हो सकता है। 1 2 3 4 एंड 5, अब ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, 5 4। ठीक है, सिर्फ इनकी वजह से आपने देखा ना, ये अलग पैरेंथेसिस में और ये अलग पैरेंथेसिस में, जो भी कॉम्बिनेशन बना केवल इन तीनों के बीच में इनका बनाया, इन दोनों के बीच में इनका कॉम्बिनेशन बना, सभी को आपस में रिलेट नहीं किया है। आप इस चीज को देखना सिर्फ। फिर एक्स और क्या बनना है, ए एक्स बी बनना है। बी के कैसे दे रखे हैं, सबके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 5 से, 5 का 4 से। इससे ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब आपने देखा कि ये दोनों तो प्रोडक्ट में, तो आइए इनका प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, क्या होना चाहिए। पहले आप इनको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, इजी होगा। सॉरी, 1 का 2,
2 का 2, 2 का 3, 3 का 3, 3 का 1, 1 का 1, 4 का 4, 4 का 5, 5 का 5, 5 का 4 इंटू एक्स इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 5 5 4। ठीक, अब जब ये सारी चीज़ उधर जाएगी तो कैसा इन्वर्स में जाएगी। आप ये चीज़ तो जानते ही होंगे कि ए एक्स इक्वल टू बी तो क्या होता है, ए इन्वर्स बी होता है। ठीक, तो आइए वही चीज़ देख रहे हैं, वही चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ कि 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 इनवर्स 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4। इनवर्स में क्या बताया था, चेंज 2 3 1 5 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 5 4। सिंपल था मल्टीप्लीकेशन। इस वाले को सेम लिख लीजिए 2 3 1 5 4, 2 का 1 1 से 1, 3 का 2 2 से 2, 1 का 3 3 से 3, 5 का 4 4 का 5, 4 का 5 5 का 4। दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बस यूनिवर्सिटी में अभी तक यही ऐसा क्वेश्चन इस परम्यूटेशन से पूछा गया है और कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है। थोड़ा बहुत 2-3 मार्क्स में ये सिर्फ पूछ लिया जाता है थ्योरी के रूप में, और कुछ नहीं है। थैंक यू।